चोरी पे पूरी तरह लग गए हैं सारे फिर से। मुल्क नीचे जा रहा है, मुकरूज होता जा रहा है और इन्होंने बाहर भागना है। इसके बाद ये मुल्क छोड़ के बाहर भागेंगे। मैंने जो पेशकश की थी मुज़ाकरात की, वो सिर्फ ये कि हमने तो अब इलेक्शन करवाने अपने 2 सूबों में असेंबलियां डिसॉल्व कर। सर एक सेकंड क्या रुक जाएगा, क्योंकि आप एक और जगह पे मामले को ले गए थे कि इनको लाने वाले कुछ सूबार हैं, वो इनको लेकर आए। नजम सेठी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने तरीके-ए-दम एतमाद का माहौल बनाकर PMLN को दिया, और वो मुख्तलिफ चीजें कह रहे हैं कि आधी रात को अदालतें भी जनरल बाजवा ने इसलिए खोली कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को सैक कर सकते थे। हालांकि उस रात को हम वहीं पे थे, हमने ऐसी चीज को देखी नहीं, और भी बहुत सारे साथी थे। तो खान साहब एक्चुअली जो लोग इनको लेकर आए थे, अब वो एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक्चुअली कभी रेजीम चेंज हुआ ही नहीं था, हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, आपका सबसे कीमती इत्तेहादी मुन्ना सलाई कह रहा है कि हमें सबको तो जनरल बाजवा कह रहे थे कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ जाके, और वो तो दरियाओं का रुख उन्होंने मोड़ दिया था इमरान खान के लिए। देखिए वाकई जनरल बाजवा ने अपनी दरियाओं का रुख मोड़ा था। मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी एक दफा कह बैठा हूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में जमान पाक हूं, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किसी को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रोल जाएगा दुनिया में। तो मैं सारी जिंदगी जब मैं अपनी माँ को कहता था, ये नहीं पता था बाकी को भी रोल देगा। अच्छा क्या चाह रहा हूँ कि मैं सारी जिंदगी अपनी माँ को कहता था, मैं कहा मुझे अभी क्या फर्क पड़ा है, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को मेरे कहता था, मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ कि ये ज्यादा बेहतरीन, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमजोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से, यदि मुझे धोखा न दे। लेकिन मैंने पहली दफा, जब मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ, हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब IB वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता नहीं चल जाए। तो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, कोई नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, उस सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो MQM के लोगों ने हमें जो दबी लफ्जों में सरों ने कहा, वो बैत तो कंट्रोल में इनके थी, वो शजान बुगती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाए कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को, खास तौर पर ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। शौकत तरीन को मैंने भेजा, उन्होंने उसको बताया कि ये जनाब हालात है, आपने इस वक्त अगर ये कर दिया। 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, एक समझाया उसने स्टेप बाय स्टेप कि इस स्टेज के ऊपर अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिया, इकोनॉमी आप नहीं संभाली, तो आपको क्या लगता है, पहले मैं सुन लो। उसको भी कहा कि फिक्र ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, मुझे भी कहा फिक्र में। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये पता है कि अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चल जाए। तो मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें, मैं कहा मेरे से ये अपना करें कि ये हम आपके साथ भी, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर है या उधर है। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर है तो और स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रेटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि मैं एक जमहूरियत में मानने वाला चाहते थे कि वो आपके साथ आए, यानी उनका तो काम ही कोई नहीं है, पॉलिटिक्स में होना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ साथ नहीं आए कि ये आप जो उनको सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रिजीम चेंज, आप ये कहते खुल के आ रहे हैं। मैं मुझे बता दें कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे हूँ। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना।
भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊँ, नीचे से पब्लिक को ले गया, तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था। और अब बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और खासतौर पर उनके अपने कॉलीग्स को भी। 12 इश्यू मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें जो हुआ ये सारा इसके पीछे हमें पता है हैंडलर्स थे। और जब ये हो गया और जब पता चल गया कि पब्लिक आके हमारे साथ खड़ी हो गई, 10 अप्रैल एक पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त था जिसमें कभी ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान कि पब्लिक आके खड़ी हो गई, एक वो पार्टी जिसको गवर्नमेंट से निकाला है। तो जब आपको नजर आ गया कि पब्लिक आके इधर खड़ी हो गई है, और ये भी नजर आ गया कि लोग इन चोरों को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे साथ लोग इसलिए आए, उन चोरों की शक्लें देख के, वो थ्री स्टूडेंट्स की जब शक्लें देखी, वो लोग इधर आ गए।